नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं फ्रीलांसर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत यूजीसी के मुद्दे में संदीप सिंह जी के नेतृत्व में सवर्ण मोर्चा काफी आंदोलित है। अभी पिछले दिनों भी यहाँ लखनऊ में और दिल्ली में तमाम जगह प्रदर्शन हुए थे। अब 2 दिन पहले शायद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो भी इनके सिफारिशें थी उसको कानून पे रोक लगाने की बात भी कही है। ऐसे में एक बार फिर इनसे बातचीत करना जरूरी हो गया है। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में रोक लगा दी है। नहीं। अब आप लोगों का आंदोलन किस दिशा में जाएगा? होगा आंदोलन कि नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल में रोक नहीं लगाई। अभी 2 दिन पहले खबर थी कि यूजीसी के काले कानून पे कोई खबर नहीं थी। मीडिया ने तो खबर ही नहीं की। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संभवतः उनको मना किया गया ना होगा मीडिया को। और ये 29 जनवरी को जो स्टे दिया था वो स्टे कंटिन्यू है। 19 मार्च को हमारे यहाँ तारीख थी, पहली जो याचिका उसमें दाखिल हुई थी उस पर तारीख थी, जिसपे सरकार की तरफ से कोई ड्राफ्ट नहीं पेश हुआ है। अच्छा, फिर वो तारीख अभी उसकी तारीख कल मुझे ये सूचना मिली कि 15 अप्रैल हो गई। दूसरा जो मुकदमा दाखिल किया था विष्णु शंकर जैन जी ने, उसकी तारीख 23 तारीख थी। और एक मुकदमा एपी सिंह जी की तरफ से दाखिल किया गया तो उसको कल मर्ज कर दिया गया है। स्टे चूंकि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तो स्टे लगातार उसी तरह चल रहा है। उसमें सरकार ने कोई योगदान नहीं किया। उन्हें माननीय न्यायालय ने उसमें रोक लगाई थी, वो रोक ऐसी चल रही है। सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को ना वो ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है हम लोगों के पक्ष में और लटकाया जा रहा है। जैसे सरकार में किसी स्तर पे आप लोगों की बातचीत हुई है क्या? देखिए तिवारी जी, मुद्दा बहुत ऐसा है ना, ये किसी की हैसियत नहीं है बात करने की। हैसियत ही जो प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं आप नहीं कर सकते। आप मान लीजिए गृह मंत्री बात है, आप लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, ठीक ठाक सरकार में उनके पास पोर्टफोलियो। राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था लखनऊ में, ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन में आने वाले थे, तो मैंने एक घोषणा कर दी थी कि मैं अपने माननीय सांसद जी से जाकर, क्योंकि सवर्णों के सबसे बड़े नेता वो खबर आई थी, मैंने कहा था मैं उनसे सवाल पूछूंगा, तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 24 घंटे हाउस अरेस्ट रहा, हमारी पूरी टीम हाउस अरेस्ट थी। तो सवाल का चूंकि जवाब नहीं है इसलिए हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसा मतलब क्या आप लोग जो है करने जा रहे हैं? क्या आपके अंदर कोई पंजे लगे हुए, नाखून लगे हुए कि आपके माननीय प्रतिनिधि आपसे नहीं मिलना चाहते? नहीं, माननीय प्रतिनिधि तो जो है ना, देखिए माननीय प्रतिनिधि भाजपा का चाल चरित्र तो चेहरा बदल चुका है। जो भाजपा हम लोग देखा करते तो वो भाजपा नहीं है। अब भाजपा व्यवसायिक भाजपा हो गई है, आपको मैं बता दूं। तो चूंकि कानून तो गलत आ ही गया है और हम लोगों का तो यही मानना है कि कानून गलत है, तो हमारा जब ये मानना है तो उन लोगों की हैसियत नहीं इस पे जवाब दे पाने की। वो जानते हैं कि हम किसी भी तरफ घूमेंगे तो कुएं के बजाय खाई में गिरेंगे। लेकिन जो ये सवर्ण समाज के लोगों को ये लग रहा है कि माननीय न्यायालय का आभार है, तो माननीय न्यायालय ने तो के आभार तो 29 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन हम लोगों को उन्होंने एक पैर पे खड़ा कर दिया है। एक्ट तो जिंदा है तिवारी जी, तो जब तक एक्ट जिंदा है तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति हम लोग बताते नहीं है, क्योंकि बता देने पे हम लोग हाउस अरेस्ट हो जाते हैं तो हम लोग रणनीति बताते नहीं। अब हम लोग चूंकि हम लोगों को साक्षी जी महाराज जैसे लोगों ने बताया, हमारी संख्या बता दी 10% है, उन्होंने जो मतगणना कराई उसमें, तो हम उसी हिसाब से हम अपनी रणनीति बताएंगे नहीं। भाई हम कम है तो हम गोरिल्ला युद्ध करेंगे। पॉलिटिकल हल्के में एक चर्चा है कि जो भाजपा के अंदर नेतृत्व को लेके जो है आपस में खींचतान चल रही है लखनऊ वर्सेस दिल्ली के बीच में, उसमें कहीं न कहीं सवर्ण मोर्चा ये जो यूजीसी के खिलाफ आंदोलनरत है, इसके पीछे लखनऊ की बैकिंग है। दिल्ली के मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि लखनऊ में आंदोलन सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा प्रमुखता से और सबसे ज्यादा मुखरता से हमने किया, हमारी टीम ने किया। मेरी योगी आदित्यनाथ जी के संग कोई फोटो नहीं है, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूं। बताया तो यही जा रहा है कि सवर्ण मोर्चा में ज्यादातर ठाकुर नेता ही है। अब ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप हमारी लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि मैं उसका संयोजक हूं।
अब इसको बाई डिफॉल्ट मानिए। जी हाँ, आप तो लोग जान ही रहे हैं। नहीं, बाई डिफॉल्ट। समाज मोर्चा के संयोजक बनने के पहले आप करणी सेना से जुड़े रहे हैं। तो मैं करणी सेना से जुड़ा रहा, मैं करणी सेना में था और मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा। तो करणी सेना ने कब, करणी सेना में रहते हुए भी मेरी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, आरोप जरूर हमारे ऊपर दूसरी पार्टियों ने लगाए कि भाजपा की बी टीम थी। हम भी बड़ी खुशी से स्वीकार करते थे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बी टीम हम होना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरी वो सारी खुशी 13 जनवरी की रात में काफूर हो गई और 15 जनवरी की रात में धराशायी हो गई जब यूजीसी का अधिनियम आया और मैंने उसका बिगुल फूंक दिया। क्योंकि जब बात अपने ऊपर आई तो खरगोश भी अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करता है। हम लोग तो मनुष्य है, लड़ाका जात से आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए मैं समाज मोर्चा का संयोजक हो गया, लेकिन मेरे महासचिव ब्राह्मण है, मेरे प्रवक्ता ब्राह्मण है, मेरे मीडिया प्रभारी ब्राह्मण है। ये तो देखिए, सब देखिए नैरेटिव है, नैरेटिव फैलाने के पीछे चाहे जो, लेकिन ये कानून गलत था। इस बात को भाजपा का कोई नेता स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, उनकी हैसियत नहीं कि वो स्वीकार करें, इसलिए वो भाग रहे हैं। दो आपको बड़े प्रमुख नाम मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के, एक सांबित पात्रा जी, एक सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी को राज्यसभा सदस्य सांसद भी है। सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं बहुत काबिल आगे मानता था। उनको जिस तरह उंगलियों पे चीजें याद रहती हैं तो वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है। लेकिन यूजीसी पे भी उनका भी डब्बा गोल हो गया। तो अपनी पार्टी लाइन को छोड़ के थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं, तो मैं उनसे किसी से बोलने के लिए थोड़ा ना कह रहा हूँ। मैं किसी पार्टी लाइन में नहीं हूँ तो मैं बात करूंगा। मैं पार्टी लाइन से बना हुआ व्यक्ति थोड़ा ना, मुझे गुलामी मेरी आदत नहीं, गुलामी स्वीकार नहीं है, गुलामी आदत नहीं है। लेकिन पब्लिक आपकी ओर देख रही है, समाज मोर्चा की ओर, कि भाई करेंगे तो आप करेंगे क्या? क्या आंदोलन टाटा फिक्स हो जाएगा? देखिए, या चुपचाप होके बैठ जाएंगे आप? देखिए, ऐसा था, सरकार तो बात करने से रही आपसे। हम लोगों के बारे में नैरेटिव था कि जब SC/ST एक्ट आया था तो भी सवर्णों ने विरोध नहीं किया, ठीक है। तो इस विरोध का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को था नहीं। जो विरोध उन्होंने पूरे देश में देखा है। अब जब उन्होंने विरोध देखा है तो विरोध उनको हम लोग, जब तक एक्ट जिंदा रहेगा तब तक उनको विरोध दिखाते रहेंगे। हम लोग माने उन्हें के थोड़ा, और मानना चाहिए भी नहीं। हम तो कहते हैं सवर्ण जातियों से, मैं तो सबसे कहता हूँ लड़ना सीखो भाई। शाहीन बाग 1.5 साल बैठ के, शाहीन बाग में 1.5 साल बैठ के उसे यूसीसी नहीं लाने दिए। किसान जो है सड़क जाम करके दिल्ली की किसान बिल वापस करा ले गया। लड़ना तो सीखना पड़ेगा, लड़ाई लड़ेंगे जब तक जिंदा है तब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संदीप सिंह जी। लड़ना तो पड़ेगा, सरकार अगर नहीं सुनेगी तो लड़ना तो पड़ेगा। फिलहाल रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं समाज मोर्चा के लोग। हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी यूजीसी के खिलाफ। ये जो आंदोलन चल रहा है समाज मोर्चा का, इस पे जल्दी फिर किसी और शख्सियत से बात करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इंटरव्यू कैसा लगा इस पे अपनी कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। शुक्रिया।